जय हिंद। आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रतिरोध की चर्चा करेंगे। आप 2025 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, समय कम बचा हुआ है, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक से बढ़कर एक क्लास, एक से बढ़कर एक वायरल क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है आज प्रतिरोध क्या है। व्हाट इज रेसिस्टेंट। व्हाट इज रेसिस्टेंट, प्रतिरोध क्या है? स्पष्ट है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। कहां रुकावट डालेगा, किसमें रुकावट डालेगा? तो ये रुकावट जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालेगा। विद्युत धारा के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जिसको वोल्टेज धक्का दे करके भगा रहा है, चलो बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन वो क्या करेगा कि इसमें रुकावट डालेगा। यानी प्रतिरोध किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के विरोध करने का गुण है। प्रतिरोध किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करने का गुण होता है, यह प्रतिरोध कहलाता है। आप पटना वाले खान सर से भी सुने हो कि भाई प्रतिरोध को बढ़ाकर हमारी जिंदगी में क्या क्या फायदा लाया जा सकता है। प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ा करके ही हम हीटर का उपयोग कर रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ा करके हम विद्युत बल्ब जिसमें टंगस्टन जो है सो इतना प्रकाश सर्जित करता रहता है, ये सारी बात है। लेकिन चलिए इसे आप पहले देखते हैं कि चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला बात जो है वो है चालक तार की लंबाई। दूसरा है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और तार की प्रकृति। और एक एक बारी समझते हैं। चालक तार की लंबाई कहने का मतलब क्या है कि यहां आप देख रहे हैं हमारे पास एक ये लंबा तार है और एक दूसरा है ये छोटा तार है। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। लंबाई घटा दीजिए, प्रतिरोध घट जाएगा। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटेगा। दूसरी बात कहा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा समानुपाती होता है। यानी अगर आपके पास ये पतला तार है और दूसरा तार आपका मोटा है, ये मोटा तार है, तो मोटे तार का प्रतिरोध पतले की अपेक्षा कम होगा। यानी मोटे तार में विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, करंट का प्रवाह अधिक होगा बनिस्पत किसले? पतले वाला। यानी पतले में प्रवाह कम होगा। इसका क्यों? कारण प्रतिरोध अधिक होता है। और तीसरी बात एक और है कि तार की प्रकृति, अलग अलग तार जो होते हैं, कोई कॉपर होगा, कोई एल्युमिनियम होगा, कोई सिल्वर होगा, तो सबके तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे सिल्वर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इस तरह से हो गया है हमारा यह कि अगर हमारा ये प्रतिरोध के लिए आर लिखते हैं, आर प्रतिरोध आर है, तो आर समानुपाती एल, यानी लंबाई के समानुपाती प्रतिरोध, आर समानुपाती एल। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का उल्टा समानुपाती विकर्णती, यानी आर समानुपाती 1/a। इसको एक करते हैं, दो करते हैं, एक दूसरे हम क्या पा रहे हैं कि आर समानुपाती एल बटे, आर समानुपाती एल बटे, या आर बराबर हो जाएगा रो एल बाई ए, या रो एक स्थिरांक है, ये स्थिरांक है और इसी स्थिरांक को कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अब देखते हैं कि प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध का, चूंकि प्रतिरोध के बारे में सर जॉन साइमन ओम ने बताया था, इसलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। क्या है प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो ये रुकावट डालता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का रुकावट डालता है, इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अब है कि हमारे यहाँ जो कुछ उपकरण होता है जैसे हीटर है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हीटर से हमें उष्मा की जरूरत होती है, और उष्मा बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें तार की लंबाई को बढ़ाना है। लेकिन उपकरण छोटा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं? हम इसमें तार की कुंडली बना देते हैं। तार की कुंडली बनाते हैं। क्या बना देते हैं? तार की कुंडली। क्योंकि लंबाई बढ़ाना है, अगर हमारा इतना है, इसमें तार लपटा है, यह सीधा एक है, लेकिन इसमें अगर हम कुंडली बना देते हैं तो इसमें इसकी लंबाई काफी बढ़ जाती है, और इसमें ये कम है लंबाई। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम तार की लंबाई बढ़ा देते हैं। तार की लंबाई बढ़ा दिए, लेकिन वोल्टेज जो होता है उसको धक्का दे रहा है। नतीजा क्या होता है कि धारा और प्रतिरोध के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष होने के कारण उसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है।
जिसको हम हीटर से प्राप्त करते हैं। विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब में क्या होता है, विद्युत बल्ब में इसमें लोगो होता है वो टंगस्टन के होते हैं, और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना, इसका भी प्रतिरोध उच्च होता है। और जब इससे धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है, रुकावट होता है, संघर्ष होता है, तो ये लाल हो जाता है और इससे हमें क्या निकलती है, हमें निकलता है प्रकाश का प्राप्ति होता है। तो इस तरह से जीवन में इस प्रतिरोध का हमारे काफी महत्व है। इस पर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो हमारा हुआ लंबाई पे, चालक लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा होता है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, तार मोटा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या घट जाएगा, प्रतिरोध। उसके बाद का तार की प्रकृति, यानी अलग अलग पदार्थों के तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा। फिर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, तो ओम है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है।